टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है महासागर अन्वेषण। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से अन्वेषण अनुबंध प्राप्त किया है, जो उत्तर पश्चिमी भारतीय महासागर में स्थित है। बता दें कि यह ऐसे अन्वेषण के लिए दिया गया पहला वैश्विक लाइसेंस है। 15 सितंबर 2025 को हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत भारत को 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अन्वेषण करने की अनुमति मिली है, जिसमें मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल और तांबा जैसी मूल्यवान धातुएं मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं कार्लसबर्ग रिज के बारे में। कार्लसबर्ग रिज अरबी सागर और उत्तर पश्चिमी भारतीय महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारतीय और अरब प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है और रोड्रिक्स द्वीप से ओवेन फ्रैक्चर जोन तक फैलता है। यह रिज पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स के लिए एक हॉटस्पॉट है, जो बैटरी निर्माण जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर है। आइए अब जानते हैं अन्वेषण अधिकारों के लिए भारत का आवेदन। भारत ने जनवरी 2024 में 2 क्षेत्रों के लिए अन्वेषण अधिकारों का आवेदन किया था, कार्लसबर्ग रिज और आफासानी निकेतिन सागर माउंट। भारत को कार्लसबर्ग रिज का लाइसेंस प्राप्त हो गया है, जबकि एएनएस माउंट का अनुमोदन अभी लंबित है और एएनएस पर श्रीलंका का दावा है। देशों को उच्च समुद्र क्षेत्रों में अन्वेषण करने के लिए आईएसए से अनुमति लेनी होती है, जो किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर आते हैं। आइए अब जानते हैं महासागर अन्वेषण के रणनीतिक महत्व को। गहरे समुद्र में खनिजों के लिए अन्वेषण विवादास्पद है, क्योंकि इसके पर्यावरणीय प्रभाव हैं। फिर भी देश रणनीतिक कारणों से ऐसा करते हैं। ये खनिज महंगे होने के बावजूद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोबाल्ट और निकल जैसी सामग्री की मांग बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिक बैटरियों जैसी तकनीकों के लिए आवश्यक हैं। अन्वेषण अधिकार अक्सर अन्य देशों को समान क्षेत्रों पर दावा करने से रोकने का उपकरण भी बनते हैं, जिससे भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि 1982 और 1994 के समझौते के तहत स्थापित किया गया था। यह समुद्र तल में खनिज संसाधन गतिविधियों का आयोजन और नियंत्रण करता है, ताकि मानव जाति के लाभ के लिए समुद्री पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। आईएसए का मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में है और यह 1996 में पूर्णतः स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्यात्मक हुआ। अनक्लॉज के सभी 170 राज्य शामिल हैं, जिनमें 169 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। बता दें कि द एरिया, जो विश्व के महासागरों का 54% कवर करता है, मानव जाति की सामान्य संपदा माना जाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण की स्थापना 1982 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। दूसरा, आईएसए का मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में है। उपरोक्त में से कौन सा आईएसए कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।